रोड नहीं है, वो कोई शिलान्यास नहीं है, वो तो पुरानी रोड है, उसको मरम्मत का मामला। कोई नई सड़क बता दीजिए कि ये 5 साल में नई सड़क उसको मट्टी के साथ नई सिरे से नीचे से बनाए हो, एक सड़क बता दीजिए। और सुन लीजिए, ये जो पुल बन रहा है, ये सारा पुल 2017 के सैलाब में टूटा हुआ था। सब मुजरिम है, एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सब मुजरिम। 2017 का सैलाब में ये पुल टूटा था, लेकिन 2025 में ये बन रहा है। जैसे आप टिकट नहीं, अब ये बात, टिकट मिल गया, आप लोग मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं मिला तो अभी से मैं तो एक का जीरो जो होता है उस पर भी नाउम्मीद नहीं हूँ। ये 100% नहीं, 101% उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा और पार्टी हम पर इत्मीनान करेगी इंशाल्लाह। जी समय लग रहा है। आज का कार्यक्रम था उलेमाओं को लेकर के, बताइए सर इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पूरे एसआईआर के मामले में पूरे बिहार में गहमा गहमी है, और बल्कि समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां मिल कर के सरकार के ख़िलाफ़ में धरना दे रहे हैं, और हर जगह हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। हमारे बैरिस्टर साहब भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी है जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शांति वातावरण में हमने उलमा को इसलिए बुलाया कि उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा, मसाजिद, ये क्रीम लोग हैं जो आवाम को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमने उलमा को बुलाया और उलमा को समझाया कि आप अपनी अपनी जगह, हर आलिम, हर इमाम, हर मस्जिद के मौज़िन साहब अगर ये चाहेंगे अपने इलाके में जो उसका गाइडलाइन बताया गया, अगर उसके ज़रिए से आवाम को समझाए तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर बहुत हद तक कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने लोगों को बताया कि आप लोगों को इन मुद्दों पर, इन कागजात को दुरुस्त करने के लिए उनकी कोशिश कीजिए, उनको सहयोग कीजिए ताकि वो कागज़ दुरुस्त करें। यहाँ पर बहुत सारी बातें आई, पूर्णिया से आए, अररिया से लोग आए, हमारे किशनगंज से आए, मुख्तलिफ प्रखंड से भी लोग आए, हमारे दिगल में ठाकुर प्रखंड के भी रहे, अपनी अपनी राय दिया सबने। बहुत सारी बातें ऐसी आई कि एसआईआर के मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में हम लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सब बातें ऐसी भी है। तो वो सब भी जानकारी हुई, तो लोगों को काफ़ी जानकारी मिली, और काफ़ी जानकारी मिलने के बाद और लोगों से कहा भी गया और लोग तैयार भी है। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से एक पैगाम लेके निकल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल भी करना है, उसको सुधारना भी है। अच्छा मुफ्ती साहब, एमआईएम के 2 नेताओं का एक ही दिन अलग अलग कार्यक्रम करना, इससे मैसेज गलत नहीं जाएगा? नहीं, मुझे उस के प्रोग्राम का मुझे इल्म नहीं था, वो तो प्रोग्राम कल मुझे पता चला, चूँकि मेरा ये प्रोग्राम 1 हफ्ता पहले तय हुआ था और उनका मुझे कल का पता चला, और उन्होंने मुझे दावत किया, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, उन्होंने दावत किया और मैं अभी यहाँ से प्रोग्राम के बाद वहीं जाऊँगा। अगर वो प्रोग्राम है तो मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, चूँकि यहाँ दूर दराज से भी उलमा है तो उनकी भी हमको जिम्मेदारी थी, और हमारे में और हसन में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने किया तो मैं, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं था। अगर उन लोगों को था कि इनका प्रोग्राम है तो उसको 1-2 दिन आगे करना था। अच्छा, आपने इलाके के मुअत्तबर उलमाओं को जमा करके जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या इसको सियासी तौर पर भी देखा जाए? नहीं, मैंने तो अभी एसआईआर के ताल्लुक से बुलाया है। लोगों ने खुद ही, यहाँ के उलमा, हुफ़ाज़, जो भी दानिशवर लोग आए थे, उन लोगों ने खुद ही ये कोशिश की कि जब सारा काम आप कर रहे हैं, जब कोई जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है तो आप उठाते हैं, किसी भी प्रशासन के ख़िलाफ़ कोई बोलना है तो आप उठाते हैं, तो जब सब कुछ आप करते हैं तो आपको हम लोग असम्बली में भेजना चाहते हैं। लोग ही बोला, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ या मुझे इस पर, वो लोगों ने खुद कहा, मैं तो इसलिए इस बुनियाद पर बुलाया। लेकिन उलेमाओं को लेकर के कहा जाता है कि ये आपका शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन देखिए, मैंने इस तरह की मीटिंग एक मरतबा नहीं 10 बार कर चुका है। मैं दिल्ली में भी रहता हूँ तो उलमा को बुला के, आइम्मा को बुला के जो भी होता है काम करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। और उलमा का बुलाना ये पहली बार नहीं है, कम से कम 10-20 बार मैं उलमा को अपने घर में भी बुलाया। यहाँ तो चूँकि जगह बीच में थी कि उधर से ठाकुर वाला भी आ जाए, इधर से दूसरे लोग भी, किसान वाले, इधर हमारे दिगल में भी आ जाए, बीच पॉइंट पर किया ताकि लोग आसानी के साथ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, मेरे घर पर 12 प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह होता रहेगा, और बहुत सब है। और हमारे अगर जैसे लोगों ने हमको चाहा, अगर ये लोग देंगे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम काम भी करेंगे। और ये आखिरी नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम उलमा को लेकर मशवरा करना, मशवरा लेना, ये इंशाल्लाह मेरा हमेशा जारी रहेगा। अगर आप दिल्ली से लौटे हैं, ओवैसी साहब से आपने मुलाकात की है, चुनाव को लेकर कुछ बात हुई, टिकट करके कुछ नहीं, चुनाव पर भी बात हुई है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ निश्चित रूप पर बैरिस्टर साहब भी पुराने साथियों पर उनका एतमाद है, और अख्तर साहब के नेतृत्व में, अख्तर साहब जो बेहतर समझेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे, और अख्तर साहब के नेतृत्व पर ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आप टिकट नहीं, अब ये बात, टिकट मिल गया, आप लोग मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं मिला तो अभी से मैं तो एक का जीरो जो होता है उस पर भी नाउम्मीद नहीं हूँ।
ये 100% नहीं 101% उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा और पार्टी हम पर यही- इत्मीनान करेगी यही- इंशाल्लाह। ये रोड नहीं है, वो कोई शिलान्यास नहीं है, वो तो पुरानी रोड है, उसका मरम्मत का मामला। कोई नई सड़क बता दीजिए कि ये 5 साल में नई सड़क उसको मट्टी के साथ नई सिरे से नीचे से बनाए हो, एक सड़क बता दीजिए। और सुन लीजिए, ये जो पुल बन रहा है, ये सारा पुल 2017 के सैलाब में टूटा हुआ था। सब मुजरिम हैं, एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सब मुजरिम। 2017 का सैलाब में ये पुल टूटा था, लेकिन 2025 में ये बन रहा है। 101% उम्मीद आपको 2020 में भी थी, लेकिन नहीं मिला उस समय। इस बार कैसे आप इंश्योर करते हैं कि आप ही को मिले? देखिए, मैं हमेशा काम पर, मैं हमेशा लोगों की आवाज़ पर काम करता हूँ। मेरी लड़ाई, मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं नहीं लड़ता हूँ, यहाँ के लोग लड़ते हैं, गरीब मजदूर किसान लड़ते हैं। और इस बार का भी चुनाव यहाँ के मजदूर किसान, आपने देखा, मैं किसी को जानता नहीं, मैं उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो मोहब्बत में किसी भी मीडिया के सामने बेबाकी से बात करता है। आखिर वजह क्या है? उन्होंने किसी से सुना होगा, उसी से कहा होगा, तो इसलिए। और अब सिर्फ यही बात नहीं है, हम तो पूरे बिहार में अख्तर साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ठाकुरवन का फैसला तो अख्तर साहब करेंगे और बैरिस्टर साहब करेंगे, आदिल साहब, ये लोग जो भी हैं, लेकिन और जगह का भी जो टिकट का मसला होगा उसमें मुफ्ती अतर जावेद का भी हस्ताक्षर लेकिन होगा आपके इंशाल्लाह। क्षेत्र के विधायक का तो दावा है कि पूरे सीमांचल में हमसे बढ़िया काम किसी ने किया ही नहीं है। देखिए, मैं अब तो सही बात बताया आपने, कौन सा काम किया? मुझे एक भी सड़क बताइए, कोई नई सड़क नहीं बनाया। और जो ये सड़कें जो शिलान्यास किया जा रहा है, ये तमाम पुरानी सड़कें हैं, उसको मरम्मत के लिए अगर एमएलए, एमपी, जिला परिषद, ये तीनों का रिकमेंडेशन होता है। और ये लोग धमका करके ठेकेदार को और ये RO1 RO2 के लोगों को डरा करके कि शिलान्यास हम करेंगे। शिलान्यास का कौन सा प्रावधान है भाई? अगर शिलान्यास है तो जिला परिषद भी रहेगा, एमएलए भी रहेगा, एमपी भी रहेगा। ये लोग खुद बहुत करता है चोर दरवाजे से। दूसरी बात, ये किसी का अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं भी करता है, हर 5 साल के बाद हर जो सड़कें बनी हुई है वो खुद ब खुद टेंडर में चली जाती है। और उसको सुधार के लिए कोई रोड नहीं है, वो कोई शिलान्यास नहीं है, वो तो पुरानी रोड है, उसका मरम्मत का मामला। कोई नई सड़क बता दीजिए कि ये 5 साल में नई सड़क उसको मट्टी के साथ नई सिरे से नीचे से बनाए हो, एक सड़क बता दीजिए। और सुन लीजिए, ये जो पुल बन रहा है, ये सारा पुल 2017 के सैलाब में टूटा हुआ था। सब मुजरिम हैं, एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सब मुजरिम। 2017 का सैलाब में ये पुल टूटा था, लेकिन 2025 में ये बन रहा है। और इसका DPR बहुत पहले बन चुका था। चूँकि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम लास्ट में काम करेंगे ताकि लोग हमको वोट देगा। आज नीतीश कुमार सोचा कि हमको, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से नीतीश कुमार आज सबसे पीछे है। और सड़कें बन रही है, मान गए सड़कें, तो ये कोई बात नहीं। अगर कोई हमने एमएलए बनाया किस काम के लिए भाई? घास काटने के लिए तो नहीं बनाया। तो अगर सड़कें का शिलान्यास, लेकिन वो उनका रिकमेंड, एक बता दीजिए, आप लोग सुनिए, पत्रकार महोदय, आप लोग सुनिए, एक भी सड़क उसकी नहीं बता दीजिए कि नहीं नए सिरे से मैंने इसको करवाया है। मैं जानता हूँ, मैं 32 साल से इस मैदान में काम कर रहा हूँ। मैं सांसद तस्लीमुद्दीन साहब के साथ किया हूँ, मौलाना असरार साहब, मैंने पूरी जवानी मौलाना के लिए लगाया। और मैंने ये कुर्बानी सिर्फ मौलाना के लिए नहीं, मौलाना के लिए दिया, उनके भाई जाहिदुर रहमान के लिए दिया, उनका बेटा सऊद असरार के लिए मैंने कुर्बानी दिया। पिछली बार मेरा इनार कटा हुआ था, मैं लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उनके लिए कुर्बानी दी। मैंने नहीं लड़ा चुनाव।